नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टॉप टेस्ट सीरीज। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो सर 2 महीने एग्जाम के बचे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को आ रही है जो लोग एक शुरुआत से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं उनको सबसे बड़ा डाउट ये आता है कि सर एसएससी जेई का एग्जाम अभी 2 महीने के अंदर होने वाला है, जून में एग्जाम की डेट आ गई है, तो सर हमको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है? क्योंकि इतने कम समय में इतना ज्यादा सिलेबस को कवर करना विद प्रैक्टिस एक बहुत ही दैट मीन्स चैलेंजिंग बात है। तो दैट मीन्स सबसे बड़ा यहां पर आप लोगों को डाउट यही रहेगा कि बोले गुरुदेव हम जहां भी जाएं तो दैट मीन्स हमको क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, सबसे बड़ी बात यह आ जाती है। तो इस वीडियो में इस प्रॉब्लम का सलूशन आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूं। आपको ये वीडियो देखने के बाद दैट मींस थोड़ा सा भी डाउट नहीं रहेगा कि सर क्या तो मुझे पढ़ना है अगर मैं एसएससी जेई क्रैक करना चाहता हूं तो, और बोला सर कहां से मुझे पढ़ना है ये भी मुझे बता दो। तो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो आज का वीडियो बेसिकली मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों की जो प्रॉब्लम है कि सर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, चाहे वो स्टार्टिंग से प्रिपरेशन, अभी दैट मीन्स एक बिगिनर है, वो दैट मीन्स आई वांट टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर एसएससी जेई, ठीक है, वो बात अलग है कि दैट मीन्स दिस स्टूडेंट विल गेट दैट मीन्स सेलेक्टेड इन व्हाट, इन नेक्स्ट ईयर, राइट। तो वो डिपेंड करता है, लेकिन हमको ये एक राइट हम लोगों को पता होना चाहिए कि दैट मीन्स हम लोगों को क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पे दैट मीन्स नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं जो आप लोगों को फ्यूचर में काम आएगी। सबसे पहला, जैसे आप लोगों को पता है कि वटेवर कोई भी एग्जाम आप देते हैं, चाहे वो टेक्निकल हो चाहे वो नॉन टेक्निकल हो, हर किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो बोला सर प्रैक्टिस हम कहां से करें? तो यू हैव टू बाय अ टेस्ट सीरीज ऑल्सो, ठीक है। तो बोला सर टेस्ट सीरीज कहां से बाय करें? और जब भी हम लोगों को एक टेस्ट सीरीज खरीदनी होती है तो हमारे माइंड में यह आता है कि सर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 to 3 एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज तो एक स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, एक सीरियस कैंडिडेट के पास, राइट। तो मैं कहना चाहता हूं सर जब हमको मल्टीपल टेस्ट सीरीज बाय करनी होती है तो सबसे बड़ी बात हम लोगों को ये आ जाती है कि सर चीप एंड बेस्ट हम लोगों को देखना है, क्योंकि इतना अफोर्ड हम लोग नहीं कर पाते, आप लोग भी जानते हैं। तो एक चीप एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज मैं आप लोगों को दैट मींस यहां पर बताऊंगा, सो दैट आप लोगों के हर वो तो चार्जी क्लियर हैं वो सारे आप लोगों के कवर हो जाएंगे। तो जो भी डाउट है आप लोगों के सर, अब हम लोग यहां पर सारी सादी सी अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें हैं, टॉप टेस्ट सीरीज। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है दैट मींस देयर इज अ टॉप टेस्ट सीरीज। टॉप टेस्ट सीरीज पर जाएंगे तो जो लोग आपके नॉन में हैं, जो आरआरबी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं या आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहां पर कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, आपको दिख रही होगी दैट मींस 100+ टेस्ट, यहां पर कंप्लीट कोर्स एंड बेसिक इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग का कोर्स भी यहां पर आप लोगों के साथ है। लेकिन अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं किसके लिए? एसएससी जेई के बारे में। तो एसएससी जेई के अगर आप सिविल के स्टूडेंट हो, आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, या आप दैट मींस किसके हो, इलेक्ट्रिकल के हो, तो यहां पर आपको ये टेस्ट सीरीज दैट मींस यहां पर आपको मिल जाएगी। इस टेस्ट सीरीज के अंदर क्या क्या दैट मींस फीचर्स हैं वो मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं। इसके अंदर सबसे पहला फीचर ये है कि 90+ आप लोगों को टेस्ट मिलेंगे। अब ऑब्वियसली बात है कि भाई हर जो स्टूडेंट है उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, राइट। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मुझे दैट मींस सिर्फ एफएलटी चाहिए, राइट। कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि सर मुझे तो दैट मींस सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज चाहिए, राइट। जैसे थर्मोडायनेमिक्स की अलग हो गई, कोई अगर सिविल का बच्चा है तो वो कहता है कि सर मुझे तो दैट मींस रेलवे की अलग चाहिए, इलेक्ट्रिकल का है तो सर मुझे ट्रांसफार्मर की अलग चाहिए, राइट। ऐसे स्टूडेंट्स। और कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि सर मुझे तो जीएस की और रीजनिंग की अलग से चाहिए। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोगों ने आपकी दैट मींस कर दी है, ठीक है। आपको एफएलटी चाहिए तो यहां पर आपको एफएलटी मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। अगर आपको सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो आपको सब्जेक्ट वाइज मिलेंगे। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे मैं जब तैयारी करता था तो मुझे क्या होता था, 2 और 3 सब्जेक्ट्स कंबाइन मुझे चाहिए होते थे, तो सो दैट मैं 2 to 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से जल्दी से कवर कर लेता था,
राइट, तो ऐसा भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहां पर ये सारे फीचर्स आप लोगों को मिलने वाला है। इसका प्राइस अगर मैं देखता हूं तो बहुत ही चीप प्राइस है आप लोगों का, और एक वेरी ब्यूटीफुल फीचर्स के साथ। तो आप लोगों को देख रहे हैं, फीचर्स आप लोगों को देख रहे होंगे हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूं, तो ज्यादा समय मैं आप लोगों का नहीं लूंगा। तो फीचर्स आप देख सकते हैं। अभी अगर आप इसको बाय करते हैं तो ये 299 की आप लोगों को मिलेगी। होप सो बेटा, मैंने आप लोगों को बोला कि इफ यू आर ए सीरियस कैंडिडेट ऑफ एसएससी जेईई 2024, दैट मीन्स तो यू हैव टू बाय एंड टेस्ट सीरीज, खरीदनी पड़ेगी। तो हम लोग कहते हैं जब खरीदनी ही है तो दैट मीन्स ये क्यों ना, आप एक बार मौका दीजिए और चीज खरीद के देखिए, आपको अपने आप दैट मीन्स मिलेगा कि सर किस तरीके से हम लोगों ने टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए तैयार की है। गॉट इट? चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर, जो मैंने आप लोगों को बताया कि सर क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारा जो डाउट होगा वो ये होगा कि सर हमको क्या पढ़ना है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को डिस्कस करूंगा। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का टीचर हूं, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का दैट मीन्स आप लोगों से सिलेबस डिस्कस करूंगा। मेनली अगर मैं आप लोगों को सामने बात करता हूं तो एसएससी जो जेईई है, एसएससी जेईई के अंदर अगर हम प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को देखते हैं तो एसएससी जेईई मेनली क्या करता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो मेनली पार्ट्स डिवाइड करने की बात क्या हो गई, एक हमारा उसके अंदर होता है थर्मल पार्ट, एक हमारा उसके अंदर होता है डिजाइन पार्ट, और एक हमारा होता है प्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, अब थर्मल पार्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जो इंडिविजुअली मैंने आप लोगों के सामने यहां पर लिखे हैं। डिजाइन के अंदर आप लोगों के सब्जेक्ट्स आते हैं और प्रोडक्शन के अंदर आपके सब्जेक्ट्स आते हैं। तो यहां पर मेनली मैंने आप लोगों को सिर्फ सब्जेक्ट्स लिख के बताया। कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये क्या जरूरत है सब्जेक्ट्स बताने, सब्जेक्ट्स तो हम लोगों को पता है। ठीक है, बिल्कुल मैं नहीं कहता आप लोगों को नहीं पता, बिल्कुल आपको पता है। लेकिन अगर आप लोगों ने पेपर 5 से 6 साल के पेपर्स को अगर उठा के देखा हो तो आप लोगों को एसएससी एक सिनेरियो फॉलो कर रही है 5-6 साल से, वो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है। एवरी ईयर मैं हमेशा बच्चों को कहता हूं कि भाई एक सिनेरियो फॉलो कर रही है, आप भी उसी सिनेरियो को फॉलो कीजिए। मैं कहता हूं कि यू विल गेट डेफिनेटली सिलेक्टेड इन एसएससी जेईई, लेकिन बच्चा फिर भी दैट उस चीज को सीरियस नहीं लेता है। ठीक है, ये पार्ट अलग करने का दैट मींस मैं आप लोगों को बता देता हूं, क्या अभी आपको पता चलेगा, हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं अगर आप लोगों से बात करूं मेरे बच्चे किसके बारे में, और गुरुदेव हम लोग बात करते हैं डिजाइन पार्ट के बारे में, सॉरी थर्मल पार्ट के बारे में। तो थर्मल पार्ट में आप लोगों का दैट मींस सब्जेक्ट आता है फ्लूइड मैकेनिक्स, जिसको आप एफएम बोलते हैं, हाइड्रोलिक मशीन जिसको हम एचएम बोलते हैं, एक थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम बेसिक थर्मोडायनेमिक्स भी बोल देते हैं कई बुक्स के अंदर। उसके बाद आता है पावर प्लांट इंजीनियरिंग, डबल पीई हम बोलते हैं इसको। उसके बाद आपका आईसीई, आईसी इंजन, और फिर उसके बाद आ जाता है आपका रेफ्रिजरेशन। ठीक है, इन तीनों सब्जेक्ट्स को मिला के हम लोग कई बार दैट मींस ये भी बोल देते हैं कि सर दिस इज ऑल्सो नोन एज द अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स। राइट, तो घबराना मत। कई बार सर अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, अप्लाइड थर्मोडायनेमिक्स जो एप्लीकेशन है थर्मोडायनेमिक्स के वो है। ठीक है, राइट। अब बोला सर एक हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट बच जाता है, वो भी इसका एप्लीकेशन है, बट वो एसएससी जेईई सिलेबस कवर नहीं करता है, तो ये वाले पार्ट वो कवर करता है। उसके बाद अगर मेरे शेर मैं किस में आता हूं, डिजाइन के अंदर, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ मशीन। ये वो टॉम एंड जेरी नहीं है जो दौड़ के इधर उधर भागता है, तो नॉट इज ए टॉम एंड जेरी, इट इज व्हाट, बोला सर इट इज सोम। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, अगर आप लोगों ने सुना हो तो बोला सर MOM, दैट मीन्स क्या, बोला सर मोम, बोला सर दैट मीन्स देयर इज अ मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स, राइट, या मटीरियल्स ऑफ मैकेनिक्स, व्हाटएवर आपको है, मैकेनिक्स ऑफ मटीरियल्स, तो हम लोग इसको ये भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं मशीन डिजाइन, हम लोग बोल देते हैं। उसके बाद आता है आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, राइट, बोले सर हाँ। उसके बाद हम लोग चलते हैं प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। जो प्रोडक्शन आप लोगों ने पढ़ी है, वेल्डिंग है, फॉर्मिंग है, फॉर्जिंग है, दैट मींस कास्टिंग है, वो सारा इसके अंदर आता है। और ये आप लोगों का आ जाता है क्या, दैट मींस देयर इज अ मटेरियल साइंस। तो ये एक आप प्रोडक्शन का पार्ट है, क्लियर है। अब बोला सर डेफिनेटली आप हमें ये बता दीजिए आप लोगों ने तीनों पार्ट को डिवाइड क्यों किया, राइट। हमको पता है सारे सब्जेक्ट, हम बीटेक करके आए हैं, बीटेक करने के बाद कहीं ना कहीं से हम लोगों ने कोचिंग भी ली, तो हम लोगों को सब्जेक्ट सारे रटे हुए हैं, 12-13 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं एसएससी जेईई में, ये करना होता है, सारी चीजें पता है आपको, है राइट, पता है ना, बिल्कुल पता है। लेकिन मैंने 3 पार्ट में इसको क्यों डिवाइड किया, अगर मेरे शेर आपने 5 से 6 साल का अगर सिनेरियो देखा हो एसएससी जेईई का और सीरियसली आप एक कैंडिडेट है, तो आप मुझे यह बता दीजिए, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा मेरे शेर, कि ये जो पार्ट है, ये जितना पार्ट मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, एसएससी जेईई का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का
चाहे पार्ट है, दैट मीन 100 नंबर का हमारा डिसिप्लिन वाला होता है, ये कितने नंबर का पूछा जाता है, ये सारे सब्जेक्ट्स कितने नंबर के पूछे जाते हैं? यू आर राइट मेरे बच्चे, डेफिनेटली ट्रू। बोले सर अगर मैं इस पार्ट को देखता हूं तो मैं कहता हूं, बोले सर 75 मार्क्स, दैट मीन्स 100 में से आउट ऑफ 100 अगर मैं बात करता हूं तो 75 मार्क्स इसी टॉपिक से दैट मीन्स आप लोगों को मिलेगा। दैट मीन्स थर्मल पार्ट से आपको इतना नंबर मिलेगा 100 में से। कितना पार्ट हो गया? बोले सर ये तो 3/4 पार्ट, सॉरी 3/4 पार्ट हमारे पास हो गया, यानी 75% दैट मीन्स यहां से आता है, बाकी आपके जो सब्जेक्ट बच गए यहीं से आता है। क्लियर है? तो इसको अलग से बनाने का मेरा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोगों को मुझे कुछ दिखाना चाहता है। जो सीरियस कैंडिडेट होगा वो सोच गया होगा, राइट? बोले सर हाँ, क्या सोच गया होगा? क्या कि बोला भाई अगर तैयारी करनी है तो इनको चाट दो, इनको चाट दो, सिलेक्शन यही दिलवाएगा। ऐसा नहीं है ये नहीं दिलवाएगा, लेकिन ज्यादा जस्ट जो आता है वही है। तो दैट मींस ये अभी हम लोगों को नहीं करना, क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन सीरियस कैंडिडेट कई बार पूछ रहा है सर 3 पार्ट में वीडियो बड़ा करना है। अरे भाई मेरे क्या मिल जाएगा वीडियो बड़ा करने से? कुछ नहीं, लेकिन एक स्ट्रैटेजी से अगर तैयारी करोगे, हर चीज को बताना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। मैंने आपको यही बोला ना, क्या पढ़ना है तो मेरे शेर आपको ये पढ़ने हैं, सिलेक्शन अगर लेना है तो वो व्हाटएवर अलग हम बात देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये चीज है। और बात लिख के दे रहा हूं, इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, 2016 से पढ़ा रहा हूं एसएससी जेईई के स्टूडेंट्स को केडी कैंपस, और दैट मींस आप लोगों का मुखर्जी नगर में, ठीक है? इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो दैट मींस यही एक्सपीरियंस नहीं किया है बेटा, राइट? ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम बात करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ये हमारे सब्जेक्ट्स हम लोगों को पढ़ने होते हैं। अब इन सब्जेक्ट्स के अंदर हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो एक बार थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूं। क्लियर है? गुड, ठीक है। मैं इस बात पे बात नहीं करूंगा आप लोगों की कि भाई एसएससी जेईई में कितने नंबर का पूछा जाता है, कितने नंबर का पेपर होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को पता है, क्योंकि देखो दैट में अननेसेसरी है, इस चीज पे फोकस नहीं करूंगा मैं, कितने नंबर का है कितने नंबर का नहीं, आप लोगों को सब कुछ पता है, मैं डिस्कस नहीं करूं। जब डिस्कस करने की बात थी मैंने डिस्कस किया भी था, ठीक है? लेकिन अभी जो मुझे डिस्कस करना है वो मेनली मेरे बच्चे को डिस्कस करना है कि मेरे शेर को पढ़ना क्या है, ठीक है? सब्जेक्ट के नाम आपने बताए, सब्जेक्ट के नाम मुझे पता थे, तो सब्जेक्ट में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली अगर आप दैट मीन्स जो नोटिफिकेशन आया है उसके 21 पेज पे अगर आप जाते हैं तो ये जो सिलेबस है, बोले सर कई बच्चे कहेंगे सर ये जो सिलेबस आप बता रहे हो पेपर 2 का सिलेबस है, तो मेरे बच्चे मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, वहां से कुछ मेंशन नहीं होता है पेपर 1 से। पेपर 2 की तैयारी अगर आप एसएससी जेईई में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो पेपर 2 क्रैक करेंगे नहीं करेंगे, तो तैयारी हम लोगों को उस तरीके से करनी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पेपर 2 भी क्या हो गया है, ऑब्जेक्टिव हो गया। दैट्स व्हाई मैं इसी सिलेबस को फॉलो करूंगा। तो यहां पर मैं ज्यादा दैट मींस नहीं बोलूंगा ये है फलाना है ढिमका है, आप लोगों को दिखा देता हूं यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट उसने मेंशन किए हैं और क्या क्या बता रहे हैं। तो यहां पर आपको साफ साफ लिखा हुआ है दैट मींस द थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन, मैंने यही बोला था डिजाइन पार्ट के अंदर आपका आ जाएगा। अब यहां पर आप देख सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल मैकेनिज्म, 4 बार लिंकेज, लिंक मोशन, फ्लाई व्हील एंड द फ्लक्चुएशन ऑफ एनर्जी, पावर ट्रांसमिशन बाय बेल्ट, गियर वगैरह, क्लासिफिकेशन आप लोगों का, बियरिंग्स, फ्रिक्शन, कॉलर एंड पिवॉट, ये सारे के सारे जो आप लोगों के सामने ये क्या है टॉपिक्स हैं, इनके बाद देखोगे तो बहुत दैट मींस डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है। तो ये जो टॉपिक्स इन्होंने दिए, इन टॉपिक से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये टॉपिक आप आराम से पढ़ सकते हैं, आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है? आप अब ये टॉपिक्स बताने का मतलब एसएससी जेईई आपको ये टॉपिक्स बता रही है, मैं आपको ये टॉपिक्स बता रही हूं। टॉपिक्स बताने का मतलब क्या हुआ? ये टॉपिक्स बताने का मतलब ये हुआ कि भाई ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, इसमें से तो एक भी मत छोड़ देना। एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। अब तुम देख लो, चक्कर तोड़ोगे तो इसके अलावा कुछ पढ़ना चाहते हो आपकी मर्जी है, पढ़ो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है नॉलेज के लिए भी, और पेपर में मैं कुछ भी दे सकता हूं, और एसएससी जेईई हर बार हमेशा करता भी है, ठीक है? तो ये है, यहां पर ये देख सकते हो सारी चीजें। तो मैं कहने का मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है जो यहां पर इसमें दी हुई है। क्लियर है? अब मैं डिटेल में जाऊंगा, आप लोगों के पास दैट मीन्स नोटिफिकेशन है, आप आराम से यहां पर नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं, दैट मीन्स प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये आप लोगों का थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट आ गया। देखो है भी कितना बड़ा ना, राइट? देख सकते हैं ये सारी चीजें इसमें जो लिखी हैं वो आप लोगों को सारी की सारी पढ़नी है। उसके बाद आप लगा आ जाता है एयर स्टैंडर्ड साइकिल फॉर द आईसी इंजन, ऑटो साइकिल, पीवीटीएस प्लेन हो गया, थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल, प्लॉट एंड पीवीटी से थर्मल एफिशिएंसी ऑफ आईसी इंजन,
आईसी इंजन परफॉर्मेंस हो गया, आईसी इंजन कंबशन हो गया, आईसी इंजन कूलिंग हो गया, एंड दैट मींस देयर इज अ लुब्रिकेशन है। अब आईसी इंजन परफॉर्मेंस के अंदर आप लोगों को बेसिकली नॉकिंग भी देखनी है, आप लोगों को मैकेनिकल एफिशिएंसी, मीन इफेक्टिव प्रेशर, थर्मल एफिशिएंसी तो आप बेसिकली देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी होगी, ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। उसके बाद ये आपका पावर प्लांट है, रैंकाइन साइकिल, स्टीम्स आपको पढ़ना है, सारा रैंकाइन साइकिल के बारे में पढ़ना है। बॉयलर दैट मींस आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है। आपने पेपर 2 अगर 23 लास्ट ईयर का पेपर 2 अगर देखा हो तो अच्छा खासा बॉयलर से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद कंप्रेसर से तो दैट मींस आपने देखा हो तो एक दैट मींस एक फिगर दे दिए थे 4, उसमें पूछा था कि लोब कंप्रेसर कौन सा होता है, तो दैट मींस ये भी आप देख सकते हैं। क्लासिफिकेशन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया था। फिर यहाँ पर आपको लिख रखा है रेफ्रिजरेशन की साइकिल आप लोगों को पता है, जैसे हम लोग बात करें वेपर कंप्रेशन साइकिल की, वेपर एब्जॉर्प्शन साइकिल्स की, ये सारी साइकिल्स आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, ये डिटेल है आपका जो भी मैंने सब्जेक्ट्स आप लोगों को बताए, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, डिटेल में अलग दैट मींस हम लोग देख लेंगे। अभी मैं उस बात पर जरूर अभी आया नहीं हूँ कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, डिटेल में हम लोग बात करेंगे, राइट। अभी रुकते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट बचता है दैट मींस व्हाट, बोला सर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी। वेट अ मिनट मेरा शेयर आ जाओ, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स सबको पता है, फ्लूइड मैकेनिक्स अच्छा खासा पार्ट होता है और इसमें भी अच्छा खासा पार्ट उन्होंने दिया हुआ, आप देख सकते हैं। दैट मींस प्रॉपर्टी, सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप लोगों को देखनी है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, ऑल ग्राफ्स आप लोगों को देखने हैं, छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज हैं उन पे आप लोगों को न्यूमेरिकल जरूर देख लेने हैं। उसके बाद फ्लूइड स्टैटिक्स, ऑब्वियसली बात है, पीजियोमीटर हो गया, मैनोमीटर हो गया, वहां से न्यूमेरिकल आप लोगों को देखने। मेजरमेंट आप लोगों का यहाँ पर आ गया, मैंने आप लोगों को बताया। फ्लूइड काइनेमैटिक्स, स्ट्रीमलाइन, लैमिनार, टर्बुलेंट फ्लो, एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो, स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, ये सारी की सारी डेफिनेशन देखनी है आप लोगों को, ये भी पढ़ना है आप लोगों को। डायनेमिक्स ऑफ फ्लूइड्स आप लोगों को देखना है, बर्नौली, वेंचुरी, वेलोसिटी हेड, न्यूमेरिकल्स पूछ लेता है, फॉर्मूलाज पूछ लेता है। उसके बाद मेजरमेंट ऑफ फ्लो, द बेसिक प्रिंसिपल, वेंचुरी पाइटेट, बता दिया मैंने आप लोगों को सारा का सारा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हाइड्रोलिक मशीन में। हाइड्रोलिक मशीन में दैट मींस अच्छा खासा है बेटा, पंप और टरबाइन तो आप लोगों को करने ही करने हैं, पंप और टरबाइन तो बिल्कुल करके जाना, क्लासिफिकेशन के साथ, फॉर्मूले के साथ, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों को यहां पर देखना है। उसके बाद आपके पास आ जाता है दैट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील। मटेरियल साइंस में एक ही टॉपिक दैट मींस बेसिकली आता है, दैट मींस व्हाट सर, स्टील एंड द स्टील अलॉय। स्टील की क्लासिफिकेशन आप लोगों को पढ़नी है। माइल्ड स्टील के बारे में बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम हो गया, ट्रिपल टी डायग्राम हो गया, ये आपको देख के जाना है, क्योंकि हो सकता है कि दैट मींस दोनों से डायग्राम से आपसे कोई क्वेश्चन दैट मींस वहां से पूछ लिया जाए। उसके बाद सारी चीजें यहां पर लिखी हैं आपको, वेल्डिंग देखनी है, कास्टिंग देखनी है, वेल्डिंग डिफेक्ट हो गया, कास्टिंग हो गया, फ्रोजिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, शेपिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया, मिलिंग हो गया, ईच एंड एवरीथिंग बेटा यहां पर आप लोगों को लिखना है। तो ये तो था दैट मींस मेरी तरफ से आप लोगों को एक सिलेबस, एक बीइंग एंड मैकेनिकल इंजीनियर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई आप लोगों को ये पढ़ना है। ये इन्होंने जो मेंशन किया है भाई ये तो पढ़ना ही पढ़ना, इसके एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आजकल का जो कट ऑफ वाली बात हो जाती है, बहुत अच्छी अच्छी कट ऑफ जाती है, तो उसके लिए आपको डिटेल में जाना पड़ेगा। अब बात ये आती है, ठीक है सर वी गॉट इट कि दैट मींस दिस इज द सिलेबस ऑफ द मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बट वेयर वी स्टडीज, हम कहां से पढ़े? 2 महीना बचा है मेरे पास, 2 महीने में सर इतना पढ़ना भी है, इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 6-6 महीने में एक एक सब्जेक्ट पढ़ते थे, तो पढ़ना भी है, कहां से पढ़े? तो घबराओ मत, आप लोगों का ध्यान रखने के लिए आपका टॉप टेस्ट सीरीज बैठा हुआ है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहां जाना है, टॉप टेस्ट सीरीज पे जाओगे, टॉप टेस्ट सीरीज का यूट्यूब चैनल पे क्लिक करना, टॉप टेस्ट सीरीज से यूट्यूब चैनल पे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या, दैट मींस देयर इज अ प्लेलिस्ट पे क्लिक करना। तो प्लेलिस्ट में आपको आराम से दैट मींस यहां पर दिखाई दे रहा होगा, पढ़ो यहां पर क्या लिखा है, इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन आईसी इंजन फॉर SJ24 इन हिंदी मैकेनिकल एक्सरसाइज क्लासेस फॉर हिंदी इंग्लिश। दैट मींस कितने वीडियो दिखाई दे रहे हैं, 33 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, आई होप सो आप कर देख पा रहे हो, तो बोला गुरुदेव। उसके नीचे कौन सा सब्जेक्ट है, मशीन डिजाइन सिलेबस, कितने टॉपिक हैं, 62, ठीक है। ये तो किसके हो गए, मैकेनिकल के। इलेक्ट्रिकल वाले आ जाओ, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का, बायोलॉजी, SSC JEE पावर प्लांट इंजीनियरिंग दूसरे किसी सर ने पढ़ाया है, राइट। तो यहां से आप लोगों को, यहां से ये वीडियोस जो आप लोगों को हैं, ये वीडियोस आप लोगों को देखने हैं, और ये वीडियो जब देखने हैं तो आप लोगों को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पेपर पेन उठाना है और अपने छोटे से नोट्स बनाने हैं। जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएं वैसे वैसे आप लोगों को यहां पर गाइडेंस दी हुई है, वैसे वैसे आप क्या करते जाएं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएं। मैं कहता हूं कि कॉन्फिडेंस ना आए तो मुझे बोलना,
कॉन्फिडेंस ना आए तो मुझे बोलना कि सर आपने तो झूठ बोला था, हम लोगों ने वीडियो एज पर एसएससी जेई, ये लिखा नहीं है कि एसएससी जेई, एज पर एसएससी सिलेबस कि क्या क्या दैट मींस आपको पढ़ना है, ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया है नहीं आया, और इस क्वेश्चन को करने के तरीके, एक तो दैट मींस सब करवाते हैं, शॉर्टकट तरीका भी दैट मींस यहां पर मैंने हम लोगों ने आपको बताया है। तो होप सो आप लोगों के जो दोनों डाउट थे कि सर कहां से पढ़ें और क्या पढ़ें, दोनों क्लियर हो गए होंगे। सब्जेक्ट्स पढ़ो, उनको क्लियर करो, क्लियर करके दैट मींस उनके लिए उनके प्रैक्टिस करो, देखना अपने आप में अपने आप में एक मोटिवेशन आएगा, अपने आप में एक इंप्रूवमेंट आएगा। यही होता है हमारा काम कि आपको हमेशा मोटिवेट करते रहें, सो दैट आपकी जो एक मंजिल है, आप जो कुछ करना चाहते हैं, आप वहां तक पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, नमस्कार।